सफलता कुछ त्याग मांगती है, आपको देना पड़ेगा। आपको फैशन से, लग्जरी से, आराम से हटना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता हाथ नहीं लगती है, याद रखिएगा। एक हवाई जहाज का सबसे कंफर्ट जोन एयरपोर्ट होता है, शांति से बैठा है, नो रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तो उसकी अहमियत है जीरो। उसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए उड़ना पड़ेगा, बादलों को चीरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके वो सबसे अव्वल कहलाएगा, सबसे प्रथम कहलाएगा। अतः आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा। नींद, आराम, शौक, मोबाइल, सबको त्यागना पड़ेगा और एक साथ उस समय के लिए त्यागिए, फिर पूरी जिंदगी आपको देखिएगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी आपको। दिमाग जो है ना आपको हमेशा डाइवर्ट करेगा। जिस दिन आपका दिमाग कह दिया 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, याद रखिएगा 5 साल बाद आप अपने को बर्बाद होते देखिएगा। वो 5 मिनट की गलती 5 साल बाद जिंदगी भर का रोना बन जाएगा आपके लिए। अगर दिमाग कह रहा है कि बाद में पढ़ेंगे, उससे कहिएगा बाद में हम थोड़ा सा मोबाइल चला लेंगे। टाइम के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास ईगो है तो वो समय के पास है। आज उसे बर्बाद कीजिए, कल आपको पक्का बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे खिलवाड़ कीजिएगा, समय से खिलवाड़ मत कीजिएगा। समय बर्बाद कर देगा। समय ना लगाइए निर्धारित करने में आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम बुरे हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। और ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके इंसान। समझना गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। करा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं। बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाए। ये एज जो है ना, ये आपको कन्वर्ट कर देगा आपकी लाइफ में। 5 साल बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका एज अगर 35 भी हो गया है, आप जो मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, जहां मन वहां घूम सकते हैं, जो लाइफ में वॉट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। बट पढ़ाई कर पाएंगे 35 में? जो चेंज लाना है समाज में वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एज में खिलवाड़ बहुत जरूरी एज है। हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का। और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हम हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात यह नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। बैच में छुट्टी होता है तो हम लड़कियों को पहले निकाल देते। एक लड़की का बाल ही नहीं था, पूरा बाल रेजर से साफ कर दिया गया था, बाल नहीं था उसका। और हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? हमको लगा कि क्यों छिलवा ली? कही कि सर घर वाले ना पढ़ाई छुड़वा के शादी करा रहे थे। बहुत समझाए, नहीं माने तो हम अपने से छील दिए बाल। ये घर वालों को कब समझ में आएगा? कौन कहता है हमेशा कफन सफेद रंग का होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा है। सर, माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं। और जो लोग लड़कियों की पढ़ाई का विरोध करते हैं ना, जब उनकी पत्नी को जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो उस समय उन्हें लेडीज डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं होता है कि अगर आपने विरोध किया एक महिला का एजुकेशन का। हम कहते हैं कि जो कभी पढ़ाई नहीं किया है, एक मजदूर भी अगर थक के आ रहा है, उसको भी आप इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं कि वो भी बोर ना हो, उसको भी समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हम टीचर्स को भी यही कहते हैं कि जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर मेहनत करता है 2 घंटे की फिल्म के लिए 2 साल, आप भी 1 घंटे के क्लास के लिए 5 घंटे मेहनत कीजिए। कोई लड़का नहीं सोएगा। और हम तो लड़कों को भी यही कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तुम्हारे में दम है तो भूल के दिखाओ। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। एक हम लोग के साथ लड़का था, उसको हम लोग समझाते थे कि भाई काहे इतना फोन पे बतियाता है।
कहता तुमको क्या पता। अब हम ही लोग को समझाने लगता था। एक बार जो लात खाया ना वो, तो मतलब उसको हम लोग ना रात भर हम लोग ना शिफ्ट बना जगते थे लोग, मर और मच जाए। मतलब हम लोग सो जाते थे ना, तुरतिया को उठ के रोने लगता। समाज में ना अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप पैदे गलत हो, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। समाज ने जो धर्रा बना के रखा है ना, वही आप इतना तकलीफ हुआ था हमको जिसका कोई हद नहीं। गरीबी सबसे बेशरम चीज है, उम्र का भी ख्याल नहीं रखती। आप दिमाग में बैठा लो बाबू ना, आपको 24 गायब हो जाना है, 2024 गायब हो जाए, अब 25 में ना नया अवतार के रूप में आना है। बस कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर अच्छा बोलेगा अच्छा लौटाएंगे, खराब बोलेगा माफ कर देंगे, लेकिन कहेंगे कि हम भूले नहीं हैं। आप माफ जरूर कर दीजिएगा, लेकिन उसे एहसास दिलाइएगा हम आपको माफ कर दिए लेकिन भूले नहीं हैं। आई विल फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। माफ कर देंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। ना बाबू सोना ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिन लम्हों में आप मुस्कुराए थे उसे याद करके रोना होगा कि काश नहीं मुस्कुराए होते। और आज से 10 साल बाद जिस लम्हों में आप रोए थे ना, उसे देख के हंसेंगे कि कितना बेवकूफ थे जो आंसू बहाए थे किसी के लिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है। समझ में ना? इतना बस समझना रहिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। हर उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से ताने दिए गए थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस घर में 2 किलो मिठाई भेजना है, ज्यादा ताने दिए गए थे। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? और देखिएगा सफलता के बाद जब आप मिठाई लेके जाएंगे ना, सब लोग छुआछूत भूल जाएंगे। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका एक दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। मजाक कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू। ये समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।